हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी 5, 2, -1, -4, -7। देखिए, किसी भी एपी का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एपी एन अपॉन 2 2a प्लस n -1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें जो एपी दी हुई है उसमें हम निकाल लेंगे। ए हमारा क्या है 5, डी की वैल्यू 2 -5 -3 एंड n इक्वल्स टू n। अब हमें यहाँ पर n टर्म का सम निकालना है, तो क्या निकालेंगे? एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे 5, जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यूज रख देंगे 5 प्लस n -1, डी की वैल्यू कितनी है -3। ये हो गया n अपॉन 2 10 -3 से n -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3n प्लस 3। n अपॉन 2 10 और 3 कितना हो गया 13 -3n। तो ये हो गया आंसर, सम आ गया n अपॉन 2 13 -3n। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी whose nth टर्म इज गिवन बाय an इक्वल्स टू 5 -6n। यहाँ पर हमें एपी नहीं दी हुई है, लेकिन हमें एपी का सम निकालना है। तो पहले हमें एपी इसमें निकालनी पड़ेगी। किस तरीके से? हमें दिया हुआ है an इक्वल्स टू 5 -6n। तो यहाँ पर हम इसकी हेल्प से एपी निकाल लेंगे। किस तरीके से? देखिए, गिवन an इक्वल्स टू 5 -6n। ठीक है, तो लिखेंगे हम, लेट कर लेंगे, लेट n इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, हम n की जगह 1 2 3 4 के हिसाब से लेट कर लेते हैं कि हमारी n की वैल्यू, अगर हम फर्स्ट टर्म लेते हैं तो हमारा a 1 हो जाएगा, सेकंड टर्म होगा तो a 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म निकाल लेंगे और इस तरीके से हमें एपी मालूम चल जाएगी कि क्या है। तो लिखेंगे नाउ a1। ठीक है, a1, तो 5 -6, n की जगह क्या आ गया 1, तो ये हो गया 5 -6 इक्वल्स टू -1। a2 निकाल लेंगे, a2 कितना हो गया 5 -6 इंटू 2। n की जगह हमें क्या रखना है? इनकी वैल्यूज रखनी है। तो ये हो जाएगा 5 -12 -7। a3 5 -6 इंटू 3, ये हो गया 5 -18 -13। ठीक है, तो अब हमें एपी किस तरीके से बन गई? एपी इक्वल्स टू क्या हो गया -1 -7 -13 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें सम निकालना है इस एपी का। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो ए डी और एन की वैल्यू निकालेंगे। तो हियर ए इक्वल्स टू क्या है -1, डी इक्वल्स टू हो गया -7 माइनस का 1, ये हो गया -7 प्लस 1 -6। ठीक है, अब ये डी हो गया n, हमें n टर्म ही निकालने हैं तो n की वैल्यू n ही लेनी है। तो हम सम निकालेंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n -1 इंटू डी। ये सम का फॉर्मूला होता है। n की जगह n ही रखेंगे, n अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस n -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -6। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा n अपॉन 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो गया, -6 का n -1 में करेंगे तो -6n प्लस 6। ये हो गया n अपॉन 2 -2 है, ये प्लस 6 है, क्या हो जाएगा 4 -6n। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें पूरे में तो क्या आ जाएगा हमारा n 2 -3n। ये हो गया आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी 8 10 12 14 126 तक। हमें यहाँ पर सम निकालना है एपी का, लेकिन वो लास्ट से सम निकालना है 10 टर्म्स का। तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमें एपी दी हुई है हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, यानी कि जो लास्ट वाला टर्म है उसको सबसे पहला वाला टर्म ले लेंगे और फिर उसके हिसाब से हम एपी दोबारा से बनाएंगे। तो लिखेंगे रिवर्स AP
होगी 126, इसमें 2 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो गया 124, 122, इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर a कितना है, हियर a इक्वल्स टू 126 एंड d इक्वल्स टू 2, यानी कि 124 माइनस 126 इक्वल्स टू -2 एंड n इक्वल्स टू 10। सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, s n क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है। अब यहाँ पर हमें 10 टर्म निकालना है, तो s n की जगह क्या लिखेंगे 10/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 126 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2। सॉल्व करेंगे इसे, 10/2 कितना हो गया 5, मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12 5 2, ये हो गया प्लस 9 इंटू -2 5 252 माइनस 18, ये 5 इंटू 252 में से 18 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 3 2, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, 5 3 15 और 2 17, 5 2 10 11, ये हो गया आंसर। तो लास्ट से जो सम पूछा गया था वो कितना आ गया 1170। करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हैविंग nth टर्म इज एज। इसमें हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और nth टर्म दिया है किस तरीके से। फर्स्ट पॉइंट में जैसे दिया है an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, तो इसके हिसाब से पहले हम AP बनाएंगे, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, उसी तरह से बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, तो यहाँ पर n की वैल्यूज रख लेंगे हम, n को लिख लेंगे, n की जगह लिख लेंगे n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर an है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया a1, n की जगह 1 आ गया, पहली बार 1 ले लेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 7। अब सेकेंड टर्म निकालेंगे, a2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू n की जगह क्या आ गया 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 8 11 हो गया, a3 हो गया 3 प्लस 4 इंटू 3 हो गया n की जगह, 3 प्लस 12 इक्वल्स टू 15। ठीक है, इसी तरह से आगे भी कर सकते हैं, हमने ये तीनों कर लिए, काफी है इतना। तो देखिए सम निकालना है हमें 15 टर्म का, तो पहले तो AP क्या हो गई, AP इक्वल्स टू हो गई 7 11 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या हो गई 7, D की वैल्यू हो गई 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4 एंड n इक्वल्स टू क्या लेना है हमें 15 टर्म का सम निकालना है, तो n क्या हो गया 15। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम का, तो s 15 इक्वल्स टू 15/2। आपको पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ AP n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सम का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के हिसाब से हमने n की वैल्यू कितनी रख ली 15/2, 2 इंटू 7 a की जगह प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह आ गया 4, ये हो गया 15/2 14 प्लस ये हो गया 14 इंटू 4, 15/2 14 प्लस 56, 15/2 इंटू 14 और 56 को ऐड करेंगे 70, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 35 टाइम्स किया इसको, 15 का 35 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 और 7 52। सम आ गया फर्स्ट वाले पॉइंट का। ठीक है, सेकंड पॉइंट है BN इक्वल्स टू 5 प्लस 2n। तो यहाँ पर भी हम वही ले लेंगे, यानी कि लेट n की वैल्यू रख लेंगे 1 2 3 इस तरीके से। तो B1 रखेंगे हम 5 प्लस 2 इंटू n की जगह क्या आ गया 1, तो 5 प्लस 2 7, B2 5 प्लस 2 इंटू 2 5 प्लस 4
9, B3 5 प्लस 2 इंटू 3 5 प्लस 6 11, ठीक है। तो AP क्या हो गई 7 9 11। तो यहाँ पर A इक्वल्स टू क्या हो गया 7, D इक्वल्स टू हो गया 9 माइनस 7 2 और N 15 ही लेना है हमें हर सीक्वेंस के लिए। तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे S 15 इक्वल्स टू N की जगह क्या लिख देंगे हम, फॉर्मूला हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, N की जगह आ गया 15/2 2 इंटू 7 प्लस N की जगह फिर से 15 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी आ गई 2, 15/2 14 प्लस 14 इंटू 2, ये हो गया 15/2 14 प्लस 28 15/2 इंटू 42, ठीक है। प्लस कर दिया, कितना आ गया 42, 2 से कैंसिल हो गया 21 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में से 15 30 31 315। थर्ड पॉइंट देखते हैं, xn इक्वल्स टू कितना है 6 माइनस n। यहाँ पर भी हम n की वैल्यूज को रख लेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे हम x1 लेंगे, x1 कितना हो गया 6 माइनस n की जगह 1 आ गया 5, x2 हो गया 6 माइनस 2 4, x3 हो गया 6 माइनस 3 3, ठीक है। तो AP क्या हो गई 5 4 3। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी हो गई 5, D की वैल्यू होगी 4 माइनस 5 माइनस 1 एंड N इक्वल्स टू 15। सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे S 15/2 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस N की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू -1, 15/2 10 प्लस 14 इंटू -1, ठीक है। अब देखिए इसमें 15/2 10 माइनस 14 15/2 इंटू -4 से कैंसिल किया -2 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया -30। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट फोर्थ पे पॉइंट देखिए yn इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। तो लिखेंगे लेट n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम y1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 9 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 4, y2 हो गया 9 माइनस 5 इंटू 2, ये हो गया -1, y3 हो गया 9 माइनस 5 इंटू 3, 15 में से 9 जाएगा तो -6, ठीक है। अब यहाँ पर AP क्या हो गई 4 -1 -6, तो A की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड D की वैल्यू आ गई -1 -4 इक्वल्स टू -5 और N 15, हमें 15 टर्म का सम निकालना है। तो S 15 क्या हो गया, N की वैल्यू कितनी है 15/2 2 इंटू 4 प्लस N कितना है 15 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है -5, 15/2 ये हो गया 8 प्लस 14 इंटू -5, 15/2 8 माइनस 70, 15/2 इंटू माइनस करेंगे -62, ये कैंसिल हो गया -31 टाइम, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 465 माइनस का, ये है आंसर। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।